Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bachcho. How are you? Today we'll start a new topic. In our last lectures, we have finished the first group of nutrient, and that was carbohydrates. Today we'll start the next nutrient, and this is the fats. Now, what are fats? Fats are the organic compounds, and these are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Now see here, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया तब भी हमने यही कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So what is the difference between fats and carbohydrates? Fats are different from carbohydrates because fat contain much less oxygen in proportion to hydrogen. For example, tristearine, this is a fat, this is known as the beef fat, and its molecular formula is C57, H110 and O6. Now look at this molecule, H and oxygen, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो H के कितने मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के 110 मॉलिक्यूल एंड ओनली 6 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन. जस्ट रिकॉल, थोड़ा सा रिकॉल करें तो कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था ये कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो आपस में रेशियो है दैट इज़ H2O रेशियो, एंड दिस इज़ द सेम रेशियो एज दैट इज़ प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक हो गया. लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और ऑक्सीजन इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में होती है. ठीक है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट कि फैट्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन. There is no general formula for fats. The proportion of the elements that make up fats are not fixed. अब देखिए, जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो हमने कहा था कि उसका एक जनरल फार्मूला होता है, और वो जनरल फार्मूला क्या था? दैट वाज CN and H2ON. दिस वाज द जनरल फार्मूला ऑफ द मोनोसैकेराइड्स. लेकिन जब हम फैट्स को स्टडी करते हैं सो वी कैन नॉट फॉर्मुलेट अ जनरल फार्मूला, क्योंकि हर फैट के अंदर ये जो मेन बेसिक एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं. इनकी रेशियो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है. सो वी कैन नॉट मेक अ जनरल फार्मूला फॉर द फैट्स, और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं जो फैट्स को बनाते हैं उनके अंदर कोई फिक्स्ड रेशियो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक हो गया. Lipids are the compounds that are soluble in organic solvent such as chloroform and ethanol. अब जो lipids होते हैं बेटा, these are insoluble in water and these are only soluble in the organic solvents. और organic solvents कौन कौन से होंगे? जैसे chloroform है, ethanol है, या acetone है, या other जो organic solvents हैं उनमें ये soluble होते हैं, but these are insoluble in water. फैट्स कैन बी एनिमल फैट्स और प्लांट फैट्स. अगर तो ये एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं दीज आर द एनिमल फैट्स, एंड व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स तो हम कहते हैं दीज आर द प्लांट फैट्स कहलाते हैं. मेनली अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर जो फैट्स हैं इनका फंक्शन क्या है? दीज आर द स्टोर ऑफ एनर्जी. फैट के मॉलिक्यूल के अंदर तकरीबन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. ठीक है. सो एनिमल की बॉडी के अंदर जो एनर्जी के रिजर्व्स हैं, जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो मेनली किस फॉर्म में होती है? दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फैट्स. फैट्स आर सॉलिड्स एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. हम जो कलेक्टिव टर्म वैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं लिपिड्स. ठीक है. सो जो लिपिड्स हैं ये फैट भी हो सकते हैं एंड दिस कैन बी ऑयल. जो फैट होते हैं दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऑयल्स आर आल्सो फैट्स एंड ओनली इन द लिक्विड स्टेट. जितने भी आप फैट देख लें वो सारी की सारी सॉलिड फॉर्म में होते हैं सिवाय ऑयल्स के. हम घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं. कुकिंग ऑयल जो है वो हमारी जिस भी बॉटल में पड़ा हुआ होगा, चाहे सर्दियाँ हों जितनी मर्ज़ी जो है वो कोल्ड टेम्परेचर हो,
सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बहुत डाउन गया हुआ हो, उसके बावजूद ऑयल रिमेन लिक्विड एट, जो लिक्विड रहता है वो सॉलिडिफाई नहीं होता, दैट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स। ठीक है, उसके ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम घी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम देसी घी घर में इस्तेमाल करें तो सर्दियों में वो बहुत हार्ड हो जाता है और गर्मियों में वो है वो मोल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऑयल जो होते हैं ये वो फैट्स हैं जो कि हमेशा सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड स्टेट में, यूजुअली एट रूम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन भी हो जाए तो फिर भी ये लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती हैं। नाउ कम्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। अगर इस फैट मॉलिक्यूल्स की हम ब्रेक डाउन करें, इसकी हाइड्रोलिसिस हो, तो ये किन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है? फैट्स कैन बी हाइड्रोलाइज टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट करते हैं तो उसके रिजल्ट में 2 कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ में ग्लिसरॉल जो है ये रिलीज होता है, ये प्रोड्यूस होता है। नो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? अगर हम किसी फैट के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करना चाहते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या चाहिए होगा? वी नीड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस वी नीड एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं हम? ये भी आपने बेटा पढ़ा हुआ है, हम लाइपेज एंजाइम यूटिलाइज करते हैं। लाइपेज एंजाइम वो एंजाइम्स हैं जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब देखें, फैट मॉलिक्यूल प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोसेस के लिए हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। नाउ देखें, फ्रॉम दिस डायग्राम दिस इज़ अ फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल में दिस इज़ ग्लिसरॉल and this combines with 3 molecules of fatty acids। ठीक है, येलो कलर में फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं और रेड कलर में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। जब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसके रिजल्ट में फ़ैट मॉलिक्यूल जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। अब जब हम इस फैट के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसके लिए हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इस हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। सो हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में हमें 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल हासिल होते हैं और साथ हमें ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइस्टीयरीन। ट्राइस्टीयरीन जो है दिस इज़ अ फैट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और उसके रिजल्ट में ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड फॉर दिस रिएक्शन एन एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, येलो कलर जो है दिस इज़ फॉर द एंजाइम। येलो कलर में मॉलिक्यूल इज़ एंजाइम लाइपेज और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें देखें ग्रीन कलर में दिस इज़ ग्लिसरॉल और जो ये रेड कलर में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेरिक एसिड है। ठीक है, अब ग्लिसरॉल के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरिक एसिड कंबाइन किए हुए हैं तो इन्होंने फैट बना दी है, उस फैट का नाम है ट्राइस्टीयरीन। अब जब एनिमल की बॉडी के अंदर इन फैट मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होगी, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। उसके रिजल्ट में हमें क्या हासिल होता है, देखें ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे जो हैं रेड कलर में ये हमें स्टेरिक एसिड के मॉलिक्यूल हासिल हो गए। ठीक है, सो दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टेरिक एसिड ट्राइस्टीयरीन और इस ट्राइस्टीयरीन की ब्रेक डाउन के रिजल्ट में हमें ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो हमें हासिल होते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स? हमें फ़ैट्स कहाँ से हम ले सकते हैं? हम अपनी डाइट में जो है हमारा इनटेक जो होता है फूड में, उसमें हमें फ़ैट किन किन जो है वो फूड मटेरियल से हमें हासिल होते हैं? बटर, चीज़, फैटी मीट, ऑलिव्स, मैनी नट्स, ये जो हम आजकल खाते हैं सर्दी में बहुत ज़्यादा, पीनट्स है, वॉलनट है, या और भी जितने हम नट्स आलमंड्स वगैरह लेते हैं उन सब में फैट्स इज़ प्रेजेंट। पीज़, बीन्स, seeds of castor oil and palm oil, these are all a very rich sources of fats. Meat of most fishes and white meat
हैव relatively less fat. यूजुअली हम जो फ़िश का इंटेक करते हैं या हम जो वाइट मीट लेते हैं, वाइट मीट में ये चिकन वगैरह आ जाता है, ठीक है। रेड मीट के अंदर बीफ और मटन आता है, वाइट मीट में चिकन और फ़िश आती है। जो फ़िश है और जो वाइट मीट है उसमें यूजुअली लेस अमाउंट ऑफ फैट होती है, लेकिन कुछ फ़िशेस ऐसी हैं जैसे कि हेरिंग एंड सालमन हो गया, इनके अंदर फ़ैट की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, चलें जी, एनफ फॉर टुडे। और आज आपने मुझे ऐसे करना है कि जितने भी ये हमारे सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं आपने इनको सर्च करके इनकी खूबसूरत सी डायग्राम जो है वो बनाकर अपनी नीट कॉपी पर बनानी है और आपने मुझे वो डायग्राम जो है वो सेंड करनी है। और साथ में आपने जो इक्वेशन है फॉर द ब्रेक डाउन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स उसको भी आपने ड्रॉ करके कॉपी के ऊपर तो मुझे होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड करना है। ठीक है बेटा, सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम लिपिड्स के बारे में फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।